शलोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसके वचन पर मनन करें। ऐसा वचन जो हमारे हृदय को वार पार छेद डाले। आज का संदेश ऐसा ही है कुछ, क्योंकि संदेश जो है वो है कि भयंकर आज्ञा कौन सी है। एक आज्ञा है बाइबल में जो बड़ी भयंकर है। इसको हमने कई बार पढ़ा है लेकिन गौर नहीं किया। आज इस पर हम गौर करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इस आज्ञा के रिजल्ट क्या आते हैं। अगर जानना चाहते हैं आप तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा जानकारी देता हूं और सवाल भी पूछता हूं ट्रू फॉल्स के लिए। आज का जो सवाल है वो है आपको बताना कि आज्ञा का सारांश क्या है। आज्ञा का सारांश क्या है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सूचना ये है कि 14 सितंबर से हमारे बाइबल स्कूल की तरफ से 16वां BBS कोर्स का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। 1 साल का कोर्स है और लगभग 15-16 जो पुस्तकें हैं उसकी स्टडी कराई जाएगी और यह आपके बेस को मजबूत करेगी। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है कि भयंकर आज्ञा कौन सी है। तो इसको जानने के लिए हमें निकालना पड़ेगा रोमियो की पत्री को 5 अध्याय और उसके 18 पद को। जब हम देखते हैं तो देखिए वहां से मैं शुरुआत करूंगा। वहां पर क्या लिखा है? 5 अध्याय 18 आयत। यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। दंड की आज्ञा का कारण ये है। दंड की आज्ञा, ये जो आज्ञा है ये बहुत ही भयंकर है मेरे और आपके लिए। तो ये क्यों होगी, ये किस लिए हमारे जीवन में आएगी ये दंड की आज्ञा, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। छोटा सा वचन है, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें और इन बातों को गहराई से, गंभीरता से समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। क्योंकि ये जो वचन है, ये जो वर्ड है 3, दंड की आज्ञा, ये हमने कई बार पढ़ा है बाइबल में, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन आज सुबह जब मैं स्टडी कर रहा था, बाइबल मैंने खोली, तब यही वचन मेरे सामने आया कि दंड की आज्ञा, ये 5 की 18 जैसे लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण हुआ क्या? एक मनुष्य का कि जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। एक अपराध क्या था? अनाज्ञाकारिता, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने जो की थी। तो वो वचन जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि इस वचन पर ही मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। तो दंड की आज्ञा है जो सबसे भयंकर है मेरे और आपके लिए। अगर दंड की आज्ञा हो गई तो फिर हमें परमेश्वर के हाथ से कोई भी बच्चा नहीं सकता। तो इसका निवारण भी होगा, कोई इससे बाहर निकलने के भी कोई तरीके होंगे जो बाइबल हमें बताती है। तो आज उन्हीं बातों को मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम दंड की आज्ञा से बच सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा आगे चलकर हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय के 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है, दंड की आज्ञा का कारण है क्या। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड की आज्ञा का कारण यीशु मसीह बता रहे हैं कि यीशु मसीह जगत में आए। लेकिन यीशु मसीह कौन है? सच्चाई है, वचन है, जीवन है, सब कुछ है। सत्य, मार्ग, जीवन यीशु मसीह है। तो उनको छोड़कर लोग अंधकार की ओर जा रहे हैं और सांसारिक और शारीरिक कामों में लिप्त हो रहे हैं।
यीशु मसीह कहते हैं कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो इस तरह से दंड की आज्ञा का कारण हमारे लिए बना। दंड की आज्ञा हम पर आई कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण ना करके हमने संसारिक बातों को ग्रहण किया, उनके लिए हम ललायत रहे, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया, उन पर ज़्यादा फोकस रखा, उन पर हमने ज़्यादा मेहनत की, काम किया और अपने जीवन को उन्हीं में बिताने का पूरा प्रयास किया। करना क्या था? हमें यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के संतान बन के अपने जीवन को व्यतीत करना था, ताकि इस दंड की आज्ञा से हम बच जाते। लेकिन दंड की आज्ञा तो हो चुकी है। तो आइए एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रोमियो की पत्री में है, 2 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ेंगे और उसके बाद 2 पद पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। दंड की आज्ञा का दूसरा कारण बता रहा हूं मैं। रोमियो और उसका 2 अध्याय, पहले 1 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद 2 आयत। देखिए क्या लिखा है। यानी कहा, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया, यहाँ पर बताया गया है कि जो दोष लगाते हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, उनके लिए क्या है। दूसरी आयत में लिखा, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। जो दूसरों को लानत मलानत करते हैं, जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते, जिन्होंने यीशु मसीह को ना अपनाकर संसारिक बातों को अपनाया है, वो दंड की आज्ञा के भागी हो चुके हैं। जो संसारिक बातों में हैं, जो बुराइयों में लिप्त हैं, जो बहुत सारी बातें जो लिखी हैं बाइबल में, जैसे हम देखते हैं गलातियों 5:19 से लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, ऐसे ऐसे कामों को करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इन पर दंड की आज्ञा आ चुकी है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, गलातियों 5:19 आयत को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक एक शब्द मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ वहां पर क्या लिखा है। गलातियों 5 अध्याय और उसका 19 पद। 19 और 20 पद, ठीक है। यहाँ लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यानी कि उन पर दंड की आज्ञा हो गई कि इनको दंड मिलेगा, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये अंधकार में जाएंगे, ये अधोलोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर इनके विषय में सोचेगा भी नहीं। ऐसे ऐसे काम करने वाले, और भी बहुत सारी ऐसी ही बातें और जगह जगह लिखी हैं बाइबल में। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या है। हमको पहले हम देखेंगे सपनिया, पुराना नियम में एक पुस्तक है सपनिया, उसका 2 अध्याय, उसका 2 और 3 पद मैं पढ़ूंगा। देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। एक 2 3 पद लिखा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। और 3 पद में देखिए क्या आज्ञा दी गई है। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ।
ज़रूरत किस बात की है परमेश्वर को खोजने की, उससे लिपटे रहने की और उससे प्रेम करने की। नहीं तो दंड की आज्ञा अगर हम पर हो गई, तो हमने पढ़ा है अभी गलातियों 5:19 में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, जो दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों के काम में विघ्न डालते हैं, वो लोग, और बुराई करने वाले लोग, दोष लगाने वाले लोग और शैतानी काम करने वाले लोग जो है, शारीरिक कामों में लिप्त, सांसारिक बातों में लिप्त वो लोग, दंड के आज्ञा का कारण उन पर हो चुका है, दंड की आज्ञा उन पर हो चुकी है। तो हमें क्या करना है? मैंने बताया है कि हमें इकट्ठा होकर परमेश्वर को खोजना है, उसकी खोज में लगे रहना है। और एक काम और हमको करना है, जब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं जब 20 पद, यहाँ लिखा है इसलिए मतलब दंड की आज्ञा हम पर ना आए, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इज़ाक और याकूब और तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उसमें तू बसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है वो बात जो हमें माननी चाहिए, क्योंकि दंड की आज्ञा हम पर ना आए, इसलिए हमें परमेश्वर से ज़्यादा मेल मिलाप रखने की ज़रूरत है, उससे प्रेम करने की, उससे लिपटे रहने की, उसकी आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तब हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और फिर हम पर क्या होगा, आइए अंत में एक वचन देख के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सीधी सी बात है, जो लोग आज अभी और इसी वक्त यीशु मसीह को अपना लेते हैं और आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी कि आत्मिक जीवन जीते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये भयंकर दंड की आज्ञा जो निकल चुकी है परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं और जो शारीरिक कामों में लिप्त रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है या अपनाया भी है तो छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा पक्का है, आएगी ही आएगी। लेकिन जब हम तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, तब परमेश्वर हमें माफ़ करेगा और अपनी शरण में ले लेगा और फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि आज्ञा का सारांश क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्लीज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है, हमें उससे बचकर प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।